मदर्स डे आने को है और अक्सर बात करूंगी अभी 2021 की ही कि आज के टाइम में बहुत से बच्चों को ये लगता होगा कि हाँ मदर्स डे है तो हमें अपनी मदर्स को गिफ्ट खरीद के देने हैं, चाहे वो एक ग्रीटिंग कार्ड हो या फिर एक फूल हो या बुके हो। लेकिन यहाँ पे मैं मदर्स डे की एक हिस्ट्री छोटी सी लेके आई हूँ जिसको जानने के बाद बच्चों को भी सुनना चाहिए, उन्हें समझ में आएगा, हर किसी को सुनना चाहिए कि हाँ स्पेशली ये मदर्स डे का सेलिब्रेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ और उसके सेलिब्रेशन का जो रीज़न है वो आज कहीं ना कहीं खोजा गया है। तो ये बात मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे नाम लूँगी कि रिस्पेक्टेड एना जार्विस का, जिनका नाम आप लोग को भी याद रखना चाहिए। उन्हीं के कारण ये मदर्स डे का सेलिब्रेशन को एक स्पेस मिला, जगह मिली और इसे घोषित किया गया एक हॉलीडे के रूप में, चाहे वो यूएस की बात हो। और अब इंडिया में भी मदर्स डे हर कोई सेलिब्रेट करता है और जानता है। तो जानते हैं इसकी छोटी सी हिस्ट्री। अमेरिका एक चर्च की बात है जहाँ पे एना जार्विस की मदर काम किया करती थी। कुछ लोगों का ये कहना है कि हाँ संडे के दिन वो बच्चों को पढ़ाया करती थी विदाउट टेकिंग एनी फ़ी। और ठीक ये भी बात एक चीज़ उनके बोली जाती है कि बच्चों के पढ़ाने के साथ ही साथ जितने भी सैनिक लोग, जो एक सिविल वॉर हुआ था उस समय में यूएस में, तो उसमें बहुत सारे सैनिक जो है घायल हो गए थे और उनका इलाज इन्होंने ऐसे ही किया था, हमेशा उनकी सेवा में लगी रहती थी। यहाँ पे मैं नाम लेना चाहूँगी, याद आती है रिस्पेक्टेड मदर टेरेसा की, जिन्होंने अपने जीवन को अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए जिया। तो ठीक वही एना की मदर के साथ भी था और यही चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मदर्स डे वर्क क्लब को इस्टेब्लिश किया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिसका पर्पस था कि ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, उनकी हेल्प करना, जो लोग हेल्पलेस हैं। आगे चल के 1905 में 1905 में एना की मदर की डेथ हो जाती है और इसके बाद इस चीज़ को आगे ले जाती हैं एना। उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया होता है और उस कैंपेन को स्टार्ट करने के बाद उनकी ये मांग होती है, उन्होंने कई लोगों के साथ मिल के ये चीज़ें सामने रखनी चाहिए यूएस में कि हाँ एक मदर्स के लिए भी स्पेशल दिन होना चाहिए, उनके रिस्पेक्ट में, उनके मान सम्मान में। और लेकिन उस चीज़ को यूएस की जो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन कोई नहीं, 1914 में फिर जब प्रेसिडेंट बने वुड्रो विल्सन, तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और तब जाके उन्होंने ये प्रेसिडेंट ने ये डिसाइड किया कि मई का जो हर सेकेंड संडे होगा, उस संडे को हम लोग स्पेशली मदर्स के रिस्पेक्ट के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, जिनका दर्जा सबसे ऊंचा है, उनके लिए रखा गया और उनका सेलिब्रेशन उन्हीं के नाम पे ये किया जाएगा, स्पेशली फॉर द रिस्पेक्ट। इसलिए नहीं कि हाँ उन्हें तरह तरह के गिफ्ट दिए जाएं या फिर ये सारी चीज़ें। और कहीं ना कहीं ये सब कुछ होने ही लगा, लोग मदर्स को गिफ्ट देने लगे खरीद के, तमामों महंगी महंगी चीज़ें खरीदने लगे, जिस चीज़ से एना को काफ़ी तकलीफ़ हुई कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद फिर उन्होंने डिसाइड किया, इस चीज़ के लिए खिलाफ वो खड़ी हुई कि मदर्स डे सेलिब्रेशन का पर्पस अगर आज ये है कि ये जो ऑफिशियली हॉलीडे मिला यूएस में कि ऑफिशियली इसको हम लोग हर सेकेंड मई संडे को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ के लिए भी आवाज़ उठाई कि मदर्स डे का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोग मदर्स को महंगे महंगे गिफ्ट दें। वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने जो बोला जाता है कि हाँ उन्होंने जो मेमोरियल इस्टेब्लिश किया, एना ने जो क्लब बनाया था उनकी मदर ने, फिर उन्होंने आगे जो कैंपेन स्टार्ट किया वो सिर्फ़ और सिर्फ मदर के रिस्पेक्ट के लिए किया था। और इसलिए किया था कि मदर्स डे स्पेशली बच्चे जो हैं, जो भी हैं, अपनी मदर्स के पास बैठें और उनके साथ थोड़ा वक्त बिताएं, थोड़ा समय बिताएं, थोड़ा उनको समझें। और समय, मान सम्मान, हर चीज़ें थी उसमें। लेकिन आज के डेट में वही चीज़ हो गया कि सिर्फ गिफ्ट, लेकिन उनका कहना यही था। दोनों चीज़ों में देखिए बहुत अंतर है। यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि अगर एक बुके आप खरीद के देते भी हो, पैसे देके कि हाँ बुके देते हैं, उससे ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ मई के सेकंड वीक में मदर्स डे आने को है, तो अगर बहुत से बच्चे, बहुत लोग ऐसे किए भी होंगे कि नहीं हम एक पौधा घर में ही लगाते हैं और उससे जो हम करेंगे, जो फूल निकलेगा वो भी हम अपनी मदर्स को दे सकते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है ख़रीदने की या महंगे महंगे कॉस्टली गिफ्ट देने की, क्योंकि एना जी का कहना बिल्कुल नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ मदर्स की रिस्पेक्ट के लिए इसका सेलिब्रेशन किया जाता है और 1914 से ही ये ऑफिशियली हॉलीडे के रूप में किया गया। हालांकि पहले ग्रीक और रोमन्स में भी ये सब चीज़ें होती थी। मदर्स डे आज हज़ारों साल पुराना है, लेकिन
लेकिन ये एक समय के बाद एना जार्विस ही हैं जिनके बोलने पे आगे एक कदम स्टेप उठाने पे इसे ऑफिशियली हॉलीडे का सेलिब्रेशन घोषित किया गया। और ये आज की डेट में अगर हम देखें तो ये पूरा वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है। और एट द लास्ट अपनी बातों को ख़त्म करूँगी इस बात के साथ कि ये दिन है सेलिब्रेशन का और अपनी माँ को समझने का और सम्मान देने का। थैंक यू सो मच।